गीता की यह शैली है कि जो साधक जिस साधन, कर्मयोग, भक्ति योग आदि के द्वारा सिद्ध होता है, उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया जाता है। जैसे भक्ति योग में साधक भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं, ऐसे अनन्य योग से उपासना करता है। 12वें अध्याय का 6वां श्लोक। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण प्राणियों में देश भाव से रहित हो जाता है। 12वें अध्याय का 13वां श्लोक। ज्ञान योग में साधक स्वयं को गुणों से सर्वथा असंबंध एवं निर्लिप्त देखता है। 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। अतः सिद्ध अवस्था में वह संपूर्ण गुणों से सर्वथा अतीत हो जाता है। 14वें अध्याय के 22वें से 25वें श्लोक तक। ऐसे ही कर्म योग में कामना के त्याग की बात मुख्य कही गई है। अतः सिद्धा अवस्था में वह संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। यह बात इस श्लोक में बताते हैं। इन पदों का तात्पर्य यह हुआ कि कामना न तो स्वयं में है और न मन में ही है। कामना तो आने जाने वाली है और स्वयं निरंतर रहने वाला है। अतः स्वयं में कामना कैसे हो सकती है? मन एक कारण है और उसमें भी कामना निरंतर नहीं रहती, प्रत्युत उसमें आती है। मनोज्ञान। अतः मन में भी कामना कैसे हो सकती है? परंतु शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मन में आने वाली कामनाओं को अपने में मान लेता है। जहाती क्रिया के साथ उपसर्ग देने का तात्पर्य है कि साधक कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है। किसी भी कामना का कोई भी अंश किंचित मात्र भी नहीं रहता। अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं होता और जिससे अपना कुछ भी संबंध नहीं है उसका भी त्याग नहीं होता। त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर उसको अपना मान लिया है। ऐसे ही कामना अपने में नहीं है पर उसको अपने में मान लिया है। इस मान्यता का त्याग करने को ही यहाँ पर हाथी पद से कहा गया है। यहाँ कामान शब्द से बहुवचन होने से सर्वान पद उसी के अंतर्गत आ जाता है। फिर भी सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी कामना न रहे और किसी भी कामना का कोई भी अंश बाकी न रहे। जिस काल में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, अर्थात अपने आप में सहज स्वाभाविक संतोष होता है। संतोष दो तरह का होता है, एक संतोष गुण है और एक संतोष स्वरूप है। अंतकरण में किसी प्रकार की कोई इच्छा न हो, यह संतोष गुण है और स्वयं में असंतोष का अत्यंत भाव है, यह संतोष स्वरूप है। यह स्वरूप भूत संतोष सर्वदा रहता है। इसके लिए कोई अभ्यास या विचार नहीं करना पड़ता। स्वरूप भूत संतोष में प्रज्ञा बुद्धि स्वयं स्थिर रहती है। स्वयं जब बहुत शाखाओं वाली अनंत कामनाओं को अपने में मानता है, उस समय भी वास्तव में कामनाएं अपने में नहीं थी और स्वयं स्थित प्रज्ञ ही था, परंतु उस समय अपने में कामनाएं मानने के कारण बुद्धि स्थिर न होने से वह स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जाता था, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव नहीं होता था। अब उसने अपने में से संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया था, उनकी मान्यता को उठा दिया, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, अर्थात उसको अपना स्थित प्रज्ञता का अनुभव हो जाता है। साधक तो बुद्धि स्थिर बनाता है, परंतु कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर बुद्धि को स्थिर बनाना नहीं पड़ता।
वह स्वतः स्वाभाविक स्थिर हो जाती है। कर्म योग में साधक का कर्मों से ज्यादा संबंध रहता है। उसके लिए योग में आरूढ़ होने में भी कर्म कारण है। इसलिए कर्म योगी का कर्मों के साथ संबंध साधक अवस्था में भी रहता है और सिद्ध अवस्था में भी। सिद्ध अवस्था में कर्म योग के द्वारा मर्यादा के अनुसार कर्म होते रहते हैं जो दूसरों के लिए आदर्श होते हैं। इसी बात को भगवान ने चौथे अध्याय में कहा है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है और निर्लिप्त रहते हुए ही कर्म करता है। भगवान ने 53वें श्लोक में योग की प्राप्ति में बुद्धि की 2 बातें कही थी। संसार से हटने में तो बुद्धि निश्चल हो और परमात्मा में लगने में बुद्धि अचल हो, अर्थात निश्चल कहकर संसार का त्याग बताया है और अचल कहकर परमात्मा में स्थिति बताई है। उन्हीं 2 बातों को लेकर यहाँ यदा और तदा पद से कहा गया है कि जब साधक कामनाओं से सर्वथा रहित हो जाता है, अपने स्वरूप में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य है कि जब तक कामना का अंश रहता है तब तक वह साधक कहलाता है और जब कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है तब वह सिद्ध कहलाता है। इन्हीं 2 बातों का वर्णन भगवान ने इस अध्याय की समाप्ति तक किया है। जैसे यहाँ पर्जहाति यदा कामना वर्णा पदों से संसार का त्याग बताया, फिर पदों से परमात्मा की स्थिति बताई। 56वें श्लोक के पहले भाग में 3 चरणों में संसार का त्याग और स्थित धर्मुनि पद से परमात्मा में स्थिति बताई है। 57वें 58वें श्लोक में पहले संसार का त्याग बताया, फिर तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 59वें श्लोक के पहले भाग में संसार का त्याग बताया और परम दृष्टा पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 60वें श्लोक से 61वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया, फिर युक्त आसित मत पर आदि पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 62वें से 65वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया, फिर बुद्धि पर्यवती स्थित पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 66वें 68वें श्लोक में पहले संसार का त्याग बताया, फिर तस्य प्रजा प्रतिष्ठा पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 69वें श्लोक में या निशा सर्वभूतान नाम तथा यशा जाप्रति भूतानी पदों से संसार का त्याग बताया। तत्सा जागृति संयमी तथा सा निशा पश्चित मुने पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 70वें और 71वें श्लोक में पहले संसार का त्याग बताया और फिर स शांति मधि गच्छति पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 72वें श्लोक में निनाम प्राप्त मोहाति पदों से संसार का त्याग बताया और ब्रह्म निर्माण मुच्छति आदि पदों से परमात्मा में स्थिति बताई।